देखिए बात ये चली थी कि इन्होंने कहा था कि इस्लाम आपको अलाउ करता है कि आपको जो मानना है मानो और हमको जो मानना है मानो, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है ना? यही बात थी। इसी पे पूरा बखेड़ा शुरू हुआ। इसी कुरान में सूरह तौबा सूरह नंबर 9 और 9 उसकी आयत नंबर 29 क्या कहती है? क़ातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनूना दीनल हक़्क़ि मिनल लज़ीना ऊतुल किताब हत्ता युअतुल जिज़्यता अन यदिन व हुम सागिरून। अरे सवाब मिल जाएगा। नहीं भाई, आपको सवाब नहीं देना, बताओ ये सवाब है ना भाई। भाई आप साहिल साहब पढ़ रहा हूं, आपके लिए नहीं आया। अच्छा पढ़ रहा हूं, इसमें क्या सवाल बता रहा हूं। आई वांट टू मेक इट क्लियर। ये एक मिनट भैया वो चाचा, ए चाचा बैठो, एक मिनट भाई, चुपचाप होकर बैठो, बिल्कुल चुपचाप होकर बैठो। अच्छा अरे चुपचाप, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है यार। अरे चाचा बैठो। ये देखिए मैं अपने तरफ से इसका ट्रांसलेशन नहीं कर रहा हूं, मौलाना फतेह मोहम्मद जालंधरी साहब इसका ट्रांसलेशन करते हैं। कहते हैं जो अहले किताब में से खुदा पर ईमान नहीं लाते और ना रोज़े आखिरत पर, ठीक है, यकीन रखते हैं और ना इन चीज़ों को हराम समझते हैं जो खुदा और इसके रसूल ने हराम की है और दीन हक को कबूल करते और ना दीन हक को कबूल करते, यानी जो इस्लाम को कबूल नहीं करते, इनसे जंग करो, इनसे जंग करो यहां तक के जलील होकर अपने हाथ से जिजिया दे। अब मैं इसका जवाब दे दूं। अब देखिए कुरान की बहुत सारी आयत का जो कॉन्टेक्स्ट है वो सिर्फ जंग के दौरान था, ठीक है। अगर ये आयत लागू होती तो मोहम्मद बिन मखतूम की बीवी क्रिश्चियन नहीं होती, जमाल अब्दुल नासिर मिस्र की बीवी क्रिश्चियन नहीं होती, फलस्तीन मूवमेंट का सबसे बड़ा अलमबरदार क्या नाम था, यासिर अरफात, उसकी बीवी जूश नहीं होती, ठीक है। जॉर्ज हब्बाश क्रिश्चियन नहीं होते। भारत के अंदर राजपुताना से बीवियां नहीं आती और आज भी बहुत सारे। अब सुन लीजिए ना, पहले सुन लीजिएगा, ये जंग के दौरान की वो आयतें हैं जो जंग के दौरान फैसले वक्ती तौर पे जो है ऑर्डर दिए जाते हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे दूं, क्योंकि मेरी बहन इस वक्त घर वापसी पे, तुमको भी समझाना पड़ेगा। सब जानते हैं कि अश्वत्थामा हाथी का भी नाम था और द्रोणाचार्य के बेटे का भी नाम था, लेकिन जब जंग लड़ी जाती है तो जंग के अंदर हर मुद्दे को लड़ा जाता है। और भीम ने गदे से हाथी को मार के कहा, और उसके बाद क्या कहा, यानी धर्मयाद ने क्या कहा, मैंने मारा गुरुदेव, मैंने अश्वत्थामा को, जबकि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का बेटा नहीं था। इससे क्या लेना देना? वही तो बता रहा हूं। जिस तरीके से जंग के दौरान वो फैसला लिया गया कि हाथी को मार के द्रोणाचार्य का बेटा बताना है, उसी तरीके से यहां जंग के दौरान ये कहा गया जो इनकी मदद के लिए आएंगे उन सबसे क़िताल करो, ना कि आज के क्रिश्चियन, ना कि आज के हिंदुओं से क़िताल करो। भारत क्या है सौरभ जी, इनको मालूम भी नहीं है। मैंने ये जो इन्होंने अभी कोट किया, पर्टिकुलर मोमेंट के लिए आए, इतिहास लागू नहीं हो सकती। ये एक आम मुसलमान को हुक्म नहीं है, नहीं है, नॉन बिलीवर से जंग करो और इनसे जिजिया लो। सौरभ जी अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने ही बोला कि कोई भी आयत एब्रोगेटेड नहीं है। लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस देन यू कैन आंसर। पहले आप मेरी बात कंप्लीट होने, अभी इन्होंने ही बोला। एक सेकंड, जब ये क्लियर हो जाए, उन्होंने कहा कि आपने जो कोट किया ये कॉन्टेक्स्ट में है, जंग के माहौल में कभी लागू कभी लागू नहीं। हाँ मैं एक मिनट मैं जवाब देता हूं। मुझे इतना बताइए, अगर शरीयत लागू होती है गैर मुसलमानों से जिजिया लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? कहां पे लिया जाएगा जहां शरीयत लागू है? शरीयत बिल्कुल, वही तो जफर भाई ने शुरू में कहा। आप जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं, एक मिनट। शरीयत के बिल्कुल, शरीयत में अलग अलग दौर में विरोधाभास, राय के अंदर विरोधाभास रहता है। जैसे अकबर के जमाने में उलमा के तबके ने यह कहा कि हिंदुओं से जिजिया नहीं लिया जा सकता क्योंकि हम यहां रहते हैं। जिस तरीके से औरंगजेब ने जब फैसला करा तो मुल्ला दो प्याजे बड़े मशहूर वक़ी थे, उन्होंने कहा आप किस तरीके से हिंदुओं से जिजिया ले सकते हैं जबकि उनकी बेटियां आपके घर में, आपके बच्चे उनके घर में हैं। इस्लाम की बात करिए। जिजिया के लिए नहीं है, बल्कि अकबर, एक सेकंड, अकबर ने नहीं लिया जिजिया, औरंगजेब ने जिजिया लिया। सर एक सेकंड ना, एक सेकंड, अरे नहीं, जिजिया का कॉन्सेप्ट कहां से आया? वो इस्लाम में। बिल्कुल, जिजिया का कॉन्सेप्ट इनिशियल ऑफ इस्लाम में था। अरे सुन तो लो भैया, आज है, अगर जिजिया बिल्कुल करो, प्रैक्टिस है। शरीयत ने हर दौर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, जिसको इज्तिहाद कहते हैं। क्या है जिजिया? सुन लीजिए ना, मैं उनको जवाब दे रहा हूं। सवाल यह है, क्या पाकिस्तान में जिजिया लागू है? क्या बांग्लादेश रिपब्लिक में जिजिया लागू है? क्या सऊदी अरब में किसी हिंदू से जिजिया लिया? कहीं पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में कहीं जिजिया नहीं है, यहाँ तक कि तालिबान भी इनसे ये पूछिए कि क्या पाकिस्तान में इस्लामिक शरिया है? अगर कहीं पाकिस्तान में इस्लामिक शरिया है, क्या बांग्लादेश में इस्लामिक शरिया है? हमारी बात का जवाब दे दिया। आज मुझे एक कंट्री का नाम बताइए जहाँ पे इस्लामिक शरिया आज के दौर में लागू हो। मौलाना आप जिजिया लेंगे कैसे? सवाल का जवाब दे दिया इन्होंने। मुझे लगता है
मुझे लगता है, मैं तो मुसलमान नहीं हूं, लेकिन जो हमसे एक ज्यादा एक इस्लाम पत्रकार के जानते तौर पर जो देखते हैं, जो सबसे सख्त तरीके से जो इस्लाम लागू किया गया आज के दौर में, मेरे ख्याल से अफगानिस्तान में वहाँ तालिबान जिज़िया करता है। वहां भी नहीं है जिजिया, जिजिया वहां भी नहीं है। सौरभ जी, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। इस्लाम ये यहाँ पे अफगानिस्तान से नहीं एग्जांपल दे चलता रहे है। हैं अकबर के टाइम का, और अकबर के जो स्कॉलर्स थे, जिज़िया जो कहाँ उलमा चलता है? थे, अरे वो देखिए, ये इस्लाम में, ये कुरान में, लोग मैडम नहीं बोली और ये भी कंप्लेंट कुरान में करने चलता है। देते हैं। अरे दुनिया में आप लोगों को सुनना भी चाहिए। इस्लामी मुल्क है। सुना मेरे भाई, आप लोगों को सुनना भी 55 चाहिए। आप इस्लामी सुनेंगे मुल्क तभी है। हमारे आप यूं कहना चाहती है 55 इस्लामी मुल्क नहीं अगर है। आप अरे बोल दीजिए इस्लामी मुल्कों में ज़कात कंपलसरी है, कट जाती है। आपने 3 साल तक रिसर्च किया इस्लाम के ऊपर, और उसके बाद आपको लगा कि आप नहीं मानेंगे इसको, तो आपने कहा मेरे में 100 से ज्यादा सवाल खड़े हुए। क्या सवाल थे वो? काफी सारे सवाल हैं। लाइक सबसे मेन सवाल तो हमारा ये है कि इस्लाम जो है ना, वो अपने अलावा किसी को दीन और मजहब नहीं समझता, और इसके साथ जो है ये हुक्म देता है कि उन सारे काफिरों से, मुशरिकों से और नॉन मुस्लिम से तब तक जंग लड़नी है जब तक वो अल्लाह और आखिरी दिन पर ईमान नहीं ले आते, या फिर अपने हाथ से जजिया नहीं देते। और ये कुरान की आयत है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं। 9 की 29 सूरह तौबा की आया नंबर वो पढ़ी, 29 उन्होंने का पढ़ी बेटा, पढ़ी। वो जवाब हो गया, अगला बोलो। लिखा हुआ है। बहस हो गई, आगे बोलिए। वो आगे बोलो। उसके बाद में नेक्स्ट चीज आती है, सेक्स स्लेवरी को इस्लाम प्रमोट करता है। कहां पे? यानी कि मैं बता देता हूं अभी आपको कहां पे। मारिया अल-किप्तिया कौन थी? अरे इब्तिदा की बात करो, आज की करो ना। हजार दासियां होती थी, हजार दासियां होती थी। पुरानी परंपरा छोड़ो, आज की बात करो। आज की बात करो। एक देश बताओ जहां पे स्लेवरी हो। आज की बात करो, जहां पे इस्लामिक शराना। आज बताओ, प्रेजेंट बताओ। मैं बता रहा हूं, आज भी मैं आज बता रहा हूं। आईएसआईएस की स्लेव आप उठा करके देखिए अफगानिस्तान में। आईएसआईएस की स्लेव कौन है? कौन है आईएसआईएस की स्लेव? आप बताइए। नहीं, सर ये गलत बात है। एक सेकंड, ये गलत बात है, ये गलत बात है। आपने कहा आईसिस का नाम, नहीं रहमानी साहब, ये बात गलत है।